की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्र साल जू की जय, श्री महामती लालदास जू की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, धनी श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूरन रूप, तारतम्य को तत्व कहयो, हृदय बैठे सरो, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुनसा जी। श्री महामत कहे मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतका देखियो, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। प्रकरण 62 चौपाई 3642। अष्ट पहर की सेवा। पहला पहर। सुंदर से जा स्वरूप की, सुंदर से जा स्वरूप की। आप महामती हादि सदगुरु श्री लालदास जी महाराज, प्यारी सखी परम धाम की आस भाई, इतने समय तक आपने धनी की कृपा से और साक्षात प्रीतम हादि श्री श्यामा जी और बहन इंद्रावती जी, सब स्वरूप आप श्री आसबाई के हृदय मंदिर में आए विराजमान हुए, अर्थात धाम दिल में बैठे। तो आप जो पहले लालदास
लक्ष्मण सेठ थे, लालदास, फिर आसबाई, और यहाँ से होते हुए आप महामती के रूप में प्रकट हुए, महामती के नाम से सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी प्यारी बहन आसबाई धनी के हुक्म से, धनी की लाड़, उनकी मोहब्बत से अभी तक ये सुंदर हमारे सामने इस अद्भुत लीला का गायन किया। सुंदर साथ जी, जो सद्गुरु धनी देवचंद्र जी बाल्य अवस्था से लगाकर अपने जीवन के 74 साल तक जो आपने कसनी की, जो आपने प्रेम सेवा की, जो त्याग समर्पण किया, जो जागने की लीला की आपने, वो सब बहन सुंदरबाई ने जो किया, वो सब आप धनी के हुक्म से इस बीतक साहब में वर्णित की। फिर सुंदर साथ जी इस दरमियान में बहन इंद्रावती जी मिली और कई मौमी सुंदर साथ मिले सुंदरबाई जी को, और सारा कारभार सुंदर साथ के बाहे आपने इंद्रावती को सौंपी, और हादी इंद्रावती जी ने इस जिम्मेदारी को, इस सेवा को, इस जागनी लीला को अपने सर पे भार बना करके रखा, अर्थात धनी का हुक्म अपने सिर आँखों पे रखा और ले करके आप कई दुख कसाले सहते हुए, कई विघ्न पड़े, कई बलाएं आई, लेकिन फिर भी आप इंद्रावती बहन पीछे ना हटी और चलते चलते आपने कई सोती हुई प्यारी रूहों को जो भूल गई थी इस जगत में आकर के, ऐसी बहन सखियों को आपने जागृत किया। और सुंदर साथ जी, जो विक्रमी संवत 1712 के बाद जो आपने सेवा की, जो जागने की लीला की, वो विक्रमी संवत 1740 तक आपने लगातार की है, जिसमें कई अमीरुल अर्थात शिरोमणि जो रूह है वो आकर के मिली, जिसमें बहन आसबाई एक थी, जिसमें नवरंग बाई, जिसमें एक सखी प्यारी सुंदर साथ जी आसबाई, नवरंग बाई और प्यारी करुणावती सखी मिली, और अमलावती जी और कई मौमी सुंदर साथ इस बीच दरमियान में मिले। ब्रह्म मुनि अर्थात प्यारी रूहों के संग संग और ईश्वरी सृष्टि और आम खलक भी आ करके आपके चरणों में पधारे, और आपके हलीमी जुबान से जो प्रेम रूपी वर्षा हुई चौपाइयों के रूप में, उसका रस पान कर करके सभी मग्न हुए, आनंदित हुए, और सभी तन मन धन से निछावर हो गए, और आपका साथ देते हुए अर्थात बहन इंद्रावती की साथ चलते चलते बीच परना पहुँचे। और सुंदर सा जी जब यहाँ पर आए तो आप अमीरुल प्यारी साकुंडल सखी आपको मिलती है, जो श्री सुंदरबाई जी ने साकुमार और साकुंडल के बारे में बताया। साकुमार मिली लेकिन आप जागृत ना हो सके, लेकिन फिर भी आपने जागनी अभियान लीला आरंभ रखी, और सुंदर साथ जी जा करके इंद्रावती को प्यारी बहन, प्यारी लाडली सखी साकुंडल मिल गई, और जो आनंद उत्साह इस परना ठौर में प्राप्त हुआ, इस जुबान से इस सिफत का बयान नहीं हो सकता। इसलिए हे सुंदर साथ जी, कि जो मोमिनों ने अपने तन मन धन को निछावर कर करके, अपने गुण अंग इंद्रियों को मोड़ करके, इस संसार से घुमा कर करके अपने प्रीतम में लगाया, अपने धनी की, अपने हादी की सेवा में लगाया, वो खुशहाल हो गए, वो मदमस्त हो गए। और उस समय सुंदर साथ जी मोमिनों ने जो प्यार भरी, जो दुल्हन बन करके सेवा की हुई, तो ये सेवा हुई बकामी ने। आप बहन आसबाई कहती हैं कि ये सब सेवा कहाँ हुई है? साक्षात धाम
परम धाम में उस प्रेम रूपी घर में हुई है। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस सेवा सिर्फ सेवा नहीं है, ये प्रेम है सेवा के रूप में। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है कि जो प्रेम रूपी सेवा करता है वास्तव में वही प्रेम रूपी सेवा की पराकाष्ठा को पहुंचा है। साक्षात तणी सेवा कीजिए रुदे रागजो ए मरम। अर्थात आज हम मंदिरों में हैं या फिर अपने घरों में हैं या आश्रमों में हो या अपने ऑफिस में, कहीं पर भी सुंदर साथ जी हैं, हर पल हमें सागर सुख अनगिनती पल पल लेत सैयन। अर्थात हम जहाँ कहीं भी हो, हम वाला जी का वो प्यारा वो मधुर सुख ले रहे हैं। और सुंदर साथ जी, यह सुख हम सब दुल्हन आत्माएं हर कहीं पर भी है तो चितवनी के माध्यम से या फिर साक्षात अपने पास अपने बाला जी को पा कर करके अपने हृदय मंदिर में दुल्हन बंद कर करके हम सब मिल करके धनी की सेवा करें। इसलिए आप हादी लालदास जी अर्थात बहन आसबाई फरमाती है सुंदर साथ जी कि सुंदर सेज स्वरूप की उस बंगला दरबार में सुंदर प्यारी सी सेज सजी हुई है। और सुंदर साथ जी आसबाई क्या कहती है कि अति प्यारी भरी नूर। अर्थात यह जो प्यारा सा सुंदर सेज बना हुआ है, अर्थात यह जो पलंग है, यह सुंदर रंग बिरंगी लाल रंग से सुशोभित हो रहा है और बहुत ही मधुर रतन जड़ित आनंदमय है। तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूँ जहोर। बहन आसबाई कहती है कि हे मेरी बहन सखियों, कि इस सुंदर सेज की और इस सेज पर मेरे जीव के जीवन प्राणा वल्लभ जो विराजमान है, जो शयन कर रहे हैं, उसका प्यारा पेरा वह मीठा सुख जो मैं देख कर करके सेवा करके ले रही हूँ, वो इस जुबान से मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। अत प्यारा लाल पलंग, यह जो प्यारी सी जो पलंग की शोभा आई हुई है, यह बहुत ही अत्यंत सुंदर लाल रंग से जगमगा रही है, चमक रही है। पच रंगी पाटी मीही भर। बहन आसबाई फरमाती हैं कि यह जो इसमें पलंग में जो निवार बुनी हुई है, निवार वो होता है सुंदर साथ जी जो खाट होती है, जो पलंग होता है, तो उसे जिस रस्सी से या सुंदर सा आज के समय में बाजार में वह डोर मिलती, रस्सी मिलती है, या फिर सुंदर साथ जी उसे निवार भी कह सकते हैं हम। तो वह जो निवार है वो 5 रंगों से रंग बिरंगी है और सुंदर उसको सुंदर साथ ने बड़े हेत से बड़े कस कर करके प्यार से निवार को अच्छी तरह से बुना हुआ है उस पलंग में। और प्रेम प्रीत सो से वही, कितने भारी कितने ये प्यारे मधुर वचन हैं। बहन आसबाई कह रही है कि प्रेम प्रीत सो से वही, मतलब बहुत ही प्यार से और बहुत ही आनंद उत्साह से सखी बहन
धनी की सेवा में हाजिर है। सिरदार साथ सुंदर, अर्थात जो शिरोमणि सुंदर साथ हैं, बड़े प्यार से इस पलंग पर की सेवा में शामिल है और पलंग को संवार रहे हैं। और जब धनी लेटे हुए हैं तो धनी की सेवा में उत्साह हो करके, प्यारी दुल्हनिया बन करके, सुहागिन होकर अपने महबूब की प्यारी प्यारी मीठी मीठे अंगों की आप सब मिलकर के दुल्हन सेवा कर रहे हैं। आज हम भी सुंदर साथ जी यही भाव लेना है कि हम है बंगला दरबार में आज, और अपने वाला जी की साक्षात वो सेवा कर रहे हैं। जो मोमिन सुंदर साथ करते हैं वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, वो निवार कस करके बूंद रहे हैं, हंसते हुए और बूंदते हुए प्यारी मीठी राज्य की वाणी का गायन कर रहे हैं। ऐसा हम सब बहनों को ये भाव लेना है। फिर क्या कहती है बहन कि सेज तलाई कोमल, अर्थात यह जो प्यारी सी अति कोमल सुंदर जो सेज है, उस पर सुंदर तलाई, तलाई होता है प्यारा सा गद्दा, मखमली अत्यम नरम, बहुत ही सॉफ्ट कोमल, ये सुंदर तलाई बिछाई हुई है उस पलंग पर। मीही चादर धरी नरम, क्या कह रही है बहन कि यह जो तलाई है उस पर क्या बिछाया है, एकदम प्यारी सी नरम चादर उस पे बिछाई हुई है। और उस पलंग पर क्या है, तो बहन आजबाई कहती है कि सिराने गाल मसूरी है, अर्थात मैं खुद अपने वाला जी के लिए क्या कर रही हूँ, प्यारा सा सिराना धनी जब लेटेंगे तो उस सिराने पर अपना नाजुक प्यारी सी वाला जी अपने सिर कमल को, अपने शीश कमल को क्या करेंगे, उस पलंग पर जब लेटेंगे तो सर के लिए सहारे के लिए क्या रखेंगे, सिराना रखेंगे। सिराने के ऊपर राज्य का प्यारा प्यारा यह शीश कमल रखा जाएगा, अर्थात धरेंगे धनी जी। और गाल मसूरिये, जब मेरे महबूब, मेरे जीवन, मेरे शाम सलोने जब उस पर लेटेंगे तो प्यारा सा सुंदर क्या है, गाल मसूरा है। गाल मसूरा सुंदर सा जी गोल होता है, जो वाला जी जब शयन करते समय यहाँ पर धरते हैं इसे गाल, जो कि यह गाल पे रखा जाता है। राजी इस तरह से लेटते हैं तो यहाँ पर गाल मसूरे आ जाएंगे। इसलिए आज भी सुंदर साथ जी गुम्मट बंगला या फिर चारों मंदिरों में सुंदर साथ जी, और जो सुंदर साथ प्यार भाव से सेवा करते हैं, जिनको समझ है, वो धनी के लिए क्या करते हैं, गाल मुसीरे रखते हैं अपने मंदिरों में या अपने घरों में, और गाल मसूरे रख करके वाले जी बड़े प्यार से वहाँ पर भाव से रखा जाता है। वाले जी जब शयन करते तो गाल पर धरते हैं राज्य। इस तरह से सुंदर सा जी ए जाने सैया दिल मरम, यह भाव को, इस प्रेम को, इस सेवा को बस जो अर्श की सुहागिन है वह प्यारी दुल्हन ही इस सेवा को जानती है। वही इस अत्यंत आनंदमय होकर के अपने महबूब की सेवा करती हैं। चारों पाए सेज बंद, अर्थात जो सुंदर गद्दा रखा हुआ है तो गद्दे का जो आखिरी हिस्सा है, कोने का हिस्सा है सुंदर सा जी वो हिस्सा, और जो सुंदर ये पलंग है, पलंग का जो पाए है, तो क्या करेंगे, जो आखिरी हिस्सा है तो उस आखिरी हिस्से को, कोने के हिस्से को, मतलब चार कोना हो गया तो एक
कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, तो हर एक कोने को सखी क्या करेगी, अच्छी तरह से एक रेशमी डोरा लेगी, बड़े प्यार से उसका इतना हिस्सा बाकी रख करके उसको दबाएगी, दबा कर करके क्या करेगी, उसको नीचे जो पाया रखा हुआ है, यहाँ पर पलंग है, यहाँ पाया रखा हुआ है ना। तो सुंदर साथ जी इस तरह से, तो यहाँ का हिस्सा है और ये जो नीचे पाया है, इस पाए के हिस्से को क्या करेंगे, ऐसा करके डोरा लगाकर रेशमी डोरा से बांध देंगे कस करके। एक इधर हो गया, इस तरफ हो गया, एक इस तरफ, इस तरफ, इस तरह से कुल चारों कोनों को एकदम टाइट से बांध देते हैं, जिसकी वजह से सुंदर साथ जी गद्दा खिसके नहीं, जो तलाई है वो आगे पीछे ना रहे, बल्कि एक जगह एकदम सेट और फिट रहे, ताकि धनी को कोई भी हमारे वाला जी को परेशानी ना हो। और जब हमारे प्राण वल्लभ शयन करते हैं तो क्या करते हैं, उस सुंदर तलाई को अपने हाथों से सुंदर साथ क्या करते हैं, हाथों से स्पर्श करके ऐसा दबाते हैं, ताकि कहीं पर भी हल्की सी भी कोई कण वहाँ पर धनी को चुभे ना। इसके लिए सुंदर साथ बड़े प्यार से उस सेज को दबाते हैं और अच्छी तरह से दबा करके ऐसा ऐसा हाथ फेरते हैं, ताकि कण का एक लेश मात्र भी वहाँ रहे नहीं, मेरे वाला जी को कोई भी परेशानी और समस्या ना हो। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, सब हम बहनें अपने महबूब की, प्राण वल्लभ की यह प्यारी प्यारी सेवा करते हैं। तो चारों पाय सेजबंद बांधे सनंद कर, अत मतलब अति बहुत ज़्यादा सुहागिन दुल्हन बन करके भाव से हंसते हुए गाते हुए इस सुंदर हम रेशमी डोरे को बांधते हैं। और जब वो रेशमी डोरे को बांधते हैं, सुंदर से बन जाता है, तो उसका जो आखिरी छोर होता है तो वह क्या होता है कि लटके फुम्मक रेशमी, लटके फुम्मक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। सुंदर साथ जी कि जो वाला जी का है जो प्यारा पलंग है, जो तलाई रखी है और उसमें जो रेशमी डोरा बांधा हुआ है, तो सुंदर उस रेशमी डोरे के नीचे प्यारी प्यारी मचकती हुई, लटकती हुई, खिलखिलाती हुई प्यारा जो वह फुम्मक है लटकता है। इस तरह से इस सुंदर लाल पलंग पर प्यारी सी कोमल तलाई सजी हुई है और हम बहनें हंसते हुए गाते हुए सुंदर इस पलंग में जो हर एक वस्तु को बड़े भाव से रख रही है और यह जो रेशमी डोरा बांध रही है या फिर सुंदर साथ जी उस तलाई को हाथ फेर रही है। इस तरह से हम दुल्हन सुहागिन आत्माएं अपने महबूब की प्यारी प्यारी यह सेवा करती हैं। अब आगे बहन आजबाई क्या कहती है कि चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए, अर्थात अगर गर्मी है तो पतली जो सुंदर सा चादर होती है वह मेरे महबूब को ओढ़ने के लिए रखी जाती हैं, या फिर जाड़े का दिन है तो उस समय क्या करेंगे, जो मोटी रज़ाई होती है वह रज़ाई वाला जी इस्तेमाल करते हैं ओढ़ने के लिए। और लाल डांडे 4 नूर के, हाय हाय कितनी प्यारी शोभा है, हाय निछावर हो जाऊं जो मेरे वाला जी ऐसे सुंदर पलंग पर लेटे हुए हैं और सुंदर यह सब कुछ शोभा आई हुई है लाल लाल रंग के। लेकिन लाल में यह लाल और तब हो जाता है जब इसमें मेरे वाला जी शयन करते हैं, मेरे प्यारे महबूब आकर के विराजमान होते हैं, तो इसमें और खुशी हो जाती, इसमें चांद चांद लग जाते हैं। खुद वह जो डांडे हैं और उन डांडों की जो पाए हैं, पायों के ऊपर सुंदर सा जी चारों हिस्सों में क्या है,
समझ लीजिए पलंग है, ये पलंग है, पलंग के ऊपर सुंदर यह तलाई है और इसके हर एक चारों कोने में जो पाए आए हुए सुंदर साथ जी, इस पाए के ऊपर बांध करके डांडे आए हुए हैं ऐसे, है ना, चारों कोनों पर। तो 4 डांडे आ जाएंगे यहाँ पर, वो भी अत्यंत रंग बिरंगी नूर से परिपूर्ण है तो लकड़ी का सुंदर साथ जी, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसमें भी सुंदर रेशमी वस्त्र लगा रहे हैं, उसमें भी सुंदर जो हीरे रतन है और नंग है उसको सुंदर सजा रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि अत्यंत चमकता रहे। जब वाला जी इस पे विराजमान होते हैं तो ये और आनंदित होता है। मतलब यह जो सेज जो पहले लाल थी, लेकिन अब इस लाल में अब प्रेम की लालिमा का रंग छा गया। मतलब सोने पे सुहागा चढ़ गया, चांद चांद हो गया या लाल लाल हो गया, प्रेम में मस्ती छा गई। इस तरह से मेरे जीवन हादी, मेरे वल्लभ, आप इस तलाई पे विराजमान होते हैं तो ये और आनंदित हो जाता है पूरा पलंग, क्यों कहूँ छत्री सोए। और सुंदर साथ जी इसके ऊपर जब 4 पायों पर 4 डांडे आ गए तो इसके ऊपर सुंदर साथ जी ये ऊपर से भी कपड़ा ढका हुआ है और उसके बीच में सुंदर सी जी प्यारी सी एक छतरी शोभायमान हो रही है। और फिर पर्दे झालर झलकत, आज भी सुंदर साथ जी जब हम 5 पद्मावतीपुरी धाम आते हैं, बंगला दरबार, सदगुरु, बाईजू या घुमट जी में, तो जो सिंहासन है जहाँ पर वाला जी की सेवा होती है, जहाँ पर पौड़ौनी होती है, तो उन सुंदर पलंग को या उस सिंहासन को क्या करते हैं, चारों तरफ से राज्य जब शयन करते हो क्या करते थे, पर्दा लगा दिया जाता है। और उस पर्दे के संग संग सुंदर साथ जी कहा जाता है कि उस समय में झालर भी लटकती है, सुंदर याकूत की, सुंदर माणिक की, सुंदर हीरो की, सुंदर पुखराज की और नीलम की और गुलाबी रंग की, आसमानी रंग की। मतलब जो जो सुंदर नंग है, गोमादिक हो गए, पिरोजा हो गए, ऐसे सभी नगों के क्या होते थे, झालर लटकीती थी। मतलब वाला जी ठीक बैठे हुए या लेट रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, चारों तरफ हैंगिंग होती हुई क्या आती है, झालर शोभायमान है और संग संग पर्दे भी लगे हुए हैं। तो कभी क्या होता है सुंदर साथ जी, पर्दे हटा दिए जाते हैं और उसकी जगह पर क्या होता है, झालर की शोभा आ जाती है। जब राजी बड़े हेत से वहाँ पर बैठते हैं या फिर सखी बहन जब सवेरे या दोपहर में या रात के समय में आती है तो धनी के सुंदर बालों में को दबाते हुए ऑयल लगाएगी तो सुंदर झालर लगा दिया जाता है उस समय। और सुंदर साथ जी बड़े प्यार से प्यारे प्यारे धनी के जो चरणों को जब दबाया जाता है तब उस समय झालर की शोभा सुशोभित होती है। इस तरह से हम सब बहन मिल करके झालर लगा रही हैं, हम सब बहन मिल करके बड़े प्यार से वहाँ पर इत्र लगा करके सुंदर वातावरण को सुशोभित कर रही है, खुशबूदार कर रही हैं। और हम सब बहन बड़े प्यार से उस तलाई की सेवा में तो सुंदर उस रेशमी डेरों को सजा रही हम, तो हम बहनें कुछ मिल कर के गायन कर रही हैं। ऐसा सुंदर बड़े प्यार से बहन सुंदर साथ सखिया विराजमान हैं। और लवाज में ना ही शुमार, लवाज मतलब होता है, लवाज में मतलब बहुत सारी सजावने की और कई सामग्री वहाँ पर रखी हुई है। इसमें सुंदर साथ जी सेवे प्रेम दास जोश में और द्वारका दास खबरदार, प्यारी बहन सखियों में जो शिरोमणि है, जो इस संसार में नर नारी का तन धारण की है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या नाम लिख रहे, प्रेम। कितनी बड़ी बात है देखिए,
नाम भी आप बहन ने क्या रखा? पहला प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है कि बिना प्रेम के जिन शुद्ध सेवा के नहीं, मतलब जो आज के समय के हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा साक्षात तणी सेवा कीजिए। रुदे राग जो ए मरम, मतलब साक्षात मेरे धनी है। मैं वाला जी को अरोगा रही हूँ, मैं अपने प्रीतम को बड़े प्यार से जल पिला रही हूँ, मैं अपने प्राण वल्लभ को नजरों से नजरें मिला करके उनसे नैनों का मीठा मीठा सुख ले रही हूँ। मैं अपनी बहन सखी के संग आकर करके राज्य के पास सुंदर आकर के उन्हें फूलों का हार पहना रही हूँ और इत्र लगा रही हूँ धनी सी मीठी मीठी, और खट्टी मीठी चटमटी प्यारी सी बातें कर रही हूँ। ये भाव हम सब दुल्हन बन करके प्रेम से कर सकते हैं। और अगर हमने सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम सेवा कर रहे हैं और उसमें दुल्हन का भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, तो क्या हो जाता है? इस जिन शुद्ध सेवा नहीं की, मतलब धनी की, जिन्हें समझ कर करके भाव से दुल्हन बन करके प्रेमिका हो करके सुहागिन बन करके अगर सेवा नहीं की, इसे कहते शुद्ध समझ करके, मतलब वाणी की समझ, भीतर की समझ होनी चाहिए हमें। तो जिन शुद्ध सेवा नहीं की और न समझे बात, और बार बार समझाने पर जो सेवा मनमानी करता है, जल्दबाजी कर लेता है सेवा में, धाड़ दो बस सेवा करनी है, पूरी करनी है, बस राज्य को लिया, पौड़ा दिया स्वरूप साहब को, फिर हल्का हल्का चरण दबा दिए, जल रख दिया, बस काम खत्म। ऐसा नहीं, आराम से प्यार से धनी से बातें करते हुए चरणों को दबाना है और धनी के सर को दबाते हुए इस तरह से धनी की सेवा करनी है, आराम से, कोई उतावलापन नहीं। इसलिए कहा ना कि उतावले काम शैतान के ठंडे हक से होए, मतलब जो सत्य ब्रह्म सृष्टि है वह क्या करेगी? बहुत ही प्यार से धीरे धीरे अपने महबूब की सेवा करेगी। इसलिए प्रेम बहुत अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रेम के कोई मतलब ही नहीं है सेवा का। मतलब सेवा तो कर रहे हैं, मतलब हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मजबूरी में कर रहे हैं। मतलब एक बिजनेस बना के कर रहे हैं कि हमको बिजनेस में जैसे फ़ायदा होगा तो हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं आगे बढ़ाएंगे। वैसे यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, एक हमारे बाप दादाओं ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, या फिर हमें इससे धन मिलता है इसके लिए सेवा कर रहे हैं। नहीं, सेवा करना है, ठीक है, धन आए नहीं आए वो अलग मैटर है सुंदर साथ जी, लेकिन हमें अगर धनी के पास है उस समय बस दुल्हन बनकर की सेवा में चित्त लगाना है, और साक्षात मेरे घर पे, मेरे मंदिर में मेरे वाला जी विराजमान है, ऐसा हो करके हमें सेवा करनी है। तो सेवे प्रेम दास जोश में, द्वारका दास खबरदार, पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन। अर्थात प्यारी बहन सखी जो इस संसार में प्रेमदास और द्वारका दास जी है, यह बड़े प्यार से इस सेवा में हाजिर है। पलंग उठाने में आप और बिछाने में नारायण हरनंदन जी हाजिर रहते हैं, और कोई दिन नाथे करीम अर्थात नाता भाई भी बड़े प्यार से अपने दुल्हा जी की सेवा करते हैं, करते थे रात दिन, हमेशा रात दिन अपने जीवन, अपने सुंदर शाम की प्यार से सेवा करते थे। फिर के चित्त दे करे मथुरा गंगाधार, फिर बाद में यह सेवा मथुरा और गंगादास सुंदर साथ ने भी उत्साह दुल्हन बन कर की सेवा की। परमानंद जी भी संग रहे, सेवे धाम धनी लिए आस, श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, ए चारों चित्त सो करे जान धाम धनी अर्धंग। मतलब मैं परम धाम में हूँ, कहाँ पर? मैं
उस पांचवी भोग में हूँ और मैं अपने शाम की मैं दुल्हनिया हूँ, मैं सुहागिन हूँ, मैं नवल किशोरी हूँ। ऐसा भाव लेकर के एक नवयुवकी, एक सुंदर 16-18 साल की प्यारी सुहागिन बन करके, सखी दुल्हन बन करके अपने महबूब की सेवा कर रही हूँ। यह भाव सुंदर साध उन्होंने लिया और लेते हुए सब सुंदर साध ने ऐसा सेवा की कि हम साक्षात उस पांचवी भोग में ही हैं। और धनी की सेवा, पलंग की सेवा, बिछाने की सेवा, तलाई को सज्जा संवारने की सेवा, चादर और रजाई बिछा रखने की सेवा, सिराना, गाल मुसूरिये, इस सब और सजावट की जितने भी लवाज में सामग्री है उस सब को रखने, उठाने, बिछाने की सेवा में यह सब मोमिन सुंदर साथ प्यारी दुल्हन यहाँ पर धनी की सेवा में हाजिर है। मानिक सेवे स्नेह सो, अर्थात मानिक भाई भी बड़े प्यार से अपने जीवन की सेवा करते हैं। सब सेवा में खबरदार। मानिक भाई तो इतनी प्यारी सखी है कि वो सब सेवा में खबरदार है, मतलब सावचेत है। जब अष्टपहर की लीला आगे बढ़ेगी तब हमें सुंदरसान जी पता चलेगा कि मानिक भाई हर एक सेवा में कैसे हमेशा पल पल हाजिर रहते हैं। हजूर हाजिर रात दिन, मतलब रात के समय भी देखेंगे तो आप हाजिर हैं और दिन में भी देखेंगे, मतलब सुबह 4 पहर दिन के और रात के 4 पहर आप अष्टपहर की लीला में आप मानिक भाई बड़े प्यार से सेवा में सिरदार हो करके हर एक सेवा में हाजिर रहते हैं, चाहे वो आरोग्य की हो, झेलना की, या सुंदर साथ जी बड़े प्यार से चर्चा श्रवण करने की हूँ और वस्त्र पहनाने की, या धनी के हाथ पकड़ने की, या धनी को सुंदर खड़ाऊ पहनाने के लिए, तो आप हर एक सेवा में यह प्यारी बहन सखी हाजिर है। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना, ए वारसी इनको दई जान बेटा अपना। तो आगे उसका भेद खोलते हैं। जल अरुआ गाँव ने छबिल दास पिछली रात रहे घड़ी दोए। आप प्यारी बहन जमुना जी जो श्री बिहारी जी महाराज जी की बहन थी, जो धनी के संग चल पड़ी थी सूरत से सुंदरसान जी, तो आप जमुना बाई जी भी और उनके सुपुत्र जी जिनका नाम छबिल दास जी था, वे बड़े प्यार से पहले जमुना बहन वाला जी को अरुगाती थी जल, उसके बाद सुंदर साथ जी उनके प्यारे से सुपुत्र प्यारे सुंदर साथ छबिल दास जी भी वाला जी को बड़े प्यार से जल उगाते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी जो आज भी गुम्मट जी में जो हमारे अनिरुद्ध पुजारी जी है, जिनको हम दादा पुजारी कहते हैं, तो उन यह छबिल दास जी महाराज जी के ही वंशज में आते हैं। इस तरह से इनके जो दादा पुजारी जी अर्थात अनिरुद्ध पुजारी जी हैं, उनके जो पूर्वज है जो धनी के संग्रह है वह है छबिल दास जी। तो आप सुंदर साथ छबिल दास जी बड़े प्यार से वाला जी को जल उगारा खाते हैं। तो जब रात जी सुबह के समय आप धनी का उठापन होता है, तब सुंदर साथ जी उठापन के समय सब सुंदर साथ पहले तकरीबन सुबह 4:30 और 5 बजे के आसपास सुंदर साथ वहाँ पर आ जाते थे और बड़े प्यार से सब बहन मिल करके, जैसा हम परम धाम में उस रंग परवाली मंदिर में आ करके दौड़ करके आ करके धनी को गायन कर पहले क्या करते थे, जैसी आए तो आके बालाजी को दंडवत प्रणाम किया,
फिर उठ करके सुंदर साथ जी हम मिल करके राज्य का उठापन करते हैं। तो उठापन करते समय हम गायन करते हैं। तो सुंदर साथ जी आइए हम भी इस अष्टपहर की सेवा में हम शामिल हैं और मिल करके राज्य जब शयन कर रहे हैं सुबह के समय, तो उस समय आ करके धनी को हम गायन करते हुए क्या करते, उठापन करते। जो सुबह सबसे पहले गाया जाता है उसको कहते हैं प्रभाती। क्या कहते हैं? प्रभाती कहते हैं। फिर सुंदर साथ जी आगे की लीला होती है। इसलिए आज भी 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब पुजारी महाराज जी आते हैं तो सबसे पहले प्रभाती गाई जाती है। तो आइए सुंदर साथ जी हम सब मिलकर के बड़े प्यार से हमारे धाम धनी सुंदर उस लाल रंग की जो पलंग है, जो सुंदर अद्भुत रत्नों से रंग बिरंगी वस्त्रों से सजा हुआ जो पलंग है, उस पर जो हमारे श्याम सुंदर हक शयन किए हुए हैं और हम जब बालाजी के पास उन्हें उठापन के लिए आते हैं तो प्यारी सी प्रभाती करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी हम मिल करके इस प्यारी सी प्रभाती को गा लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशिम। उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशिम। क्रीडारस रजनी रूप राजे, क्रीडारस रजनी रूप राजे, प्रात भयो सुख नवले साजे, प्रात भयो सुख नवले साझे। निद्रा मद में आनंद तरांगी सखी, निद्रा मद में आनंद तरांगी, लोचन रंगा रंगीले रंगी, लोचन रंग रंगीले रंगी। उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशिम। यह गाते हुए हमें बड़े प्यार से अपने धनी के प्यारे प्यारे चरणों को सुंदर साथ जी दबाना है। मतलब हम अपने धनी के उस सुंदर नेत्र को, उनके मुखारविंद को देखते हुए बड़े प्यार से अपने दुल्हा के चरण के पास आए। उन चरणों को बड़े प्यार से हम चूमें और चूम कर करके धनी के चरणों को दबाते हुए हम प्रभाती गाएं। तो आगे क्या कहती है बहन नवरंग भाई कि इच्छा रूपी लीला
रंग भीनी इच्छा रूपी लीला, रंग भीनी नित नवतन रस बस जो कीने, नित नवतन रस बस जो कीने, निरखी मंगल मुख सुखदाई, निरखी मंगल सुखदाई, उठो रे जीवन प्यारी उठावन आई, उठो रे जीवन प्यारी उठावन आई, उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी, प्रात भयो चिता रूप प्रकाशी। फिर आगे बहन नवरंग बाई कहती हैं कि उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, उठो रे जीवन प्यारी उठावन आई, उठो रे जीवन प्यारी उठावन आई। जब इतना बहन नवरंग बाई गाते हुए बड़े प्यार से राज्य से कहती कि वाला जी अब उठ भी जाइए, है ना, देखिए हम सब बहन सखियाँ आपके चरणों में आ गए हैं, हाजिर हो गई हैं। फिर राज्य उठते हैं उस पलंग से हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो आप बहन नवरंग बाई कहती हैं कि उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, अलबेली जीवन मन भाई, अलबेली जीवन मन भाई। अर्थात बहन नवरंग बाई इतना प्रसन्नचित हो जाती है कि धनी के चरणों को बड़े प्यार से दबाया और वाला जी इस सुंदर सेज से उठते हैं और संग प्यारी श्यामा जी उठते हैं और बड़े प्यार से जब विराजमान होते बैठते हैं तो धनी और श्यामा जी के ठीक चरणों के नीचे प्यारी सी चौकी रखते हैं और प्यारी प्यारी श्यामा जी और मीठे मीठे हमारे वल्लभ सुंदर अपने प्यारे नाजुक चरण कमल को प्यारी रंग बिरंगी उस चौकी पर जो गद्देदार है, जो अत्यंत नाजुक नरम है, उस चौकी के ऊपर आपके नाजुक चरण कमल रखे जाते हैं और वाला जी भी अपने चरणों को रखते हैं। और फिर बहन नवरंग बाई बहुत आनंदीन झूम उठती है और मदहोश हो जाती है कि वाला जी देखिए मेरे गायन से, मतलब हम जो बहन सखियाँ ने जो गाया और जो धनी को प्यार से अर्जी की, तो वाला जी हमारी अर्जी सुन करके उठ करके बैठ जाते हैं। इसलिए बहन नवरंग बाई कहती हैं कि श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जोड़ी, निरखी नागर नवरंग गौड़ी, निरखी नागर नवरंग गौरी। उठो रे प्यारे
पियो नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। इस तरह से हम सब बहनों को, हम सब सुंदर साथ को उठापन के समय प्यार से सुंदर सा जी गाते हुए धनी का उठापन करना है। और जैसे ही वाला जी उठे सुंदर साथ जी, तो ये गाते हुए हमें धनी की चरणों को भी दबाना है। और वाला जी जैसे उठते हैं तो बड़े प्यार से आप छबिलदास जी महाराज जी वाला जी के सामने जल पेश करते हैं। तो वाला जी बड़े हेत से मुस्कुराते हुए जल को आरोगते हैं। हमें भी यही भाव रखना है कि हम जब वाला जी के चरणों को गाते हुए चरणों को दबाएं, और धनी के चरण दबाने के बाद वाला जी को जब गाते हैं तो धनी उठते हैं बड़े प्यार से, हेत से, और फिर धाम धनी को हम जल अपने सामने प्रस्तुत करें। और राज्य बड़े प्यार से उसे मुस्कुराते हुए और हंसते हुए जल को हमारे नेत्र से, नैनों से नैन मिलाते हुए वाला जी जल पीते हैं। और यही भाव हमें सुंदर साथ जी जल अपनी श्यामा जी को भी पिलाना है। इस तरह से बड़े उत्साह से दुल्हन हो कर करके अपने महबूब की, अपने प्राण श्याम सुंदर की, अपनी श्यामा जी की यह प्यार से अपनी इंद्रावती हादी श्री जी की सेवा करनी है। उठे पीऊ पलंग से अरोगत है, सोए बड़े प्यार से वाला जी इस जल को आरोगते हैं। तो पूर्वबाई को श्री राज ने रीझ के सेवा दई ए, पिछली रात को अरोगा ने लावे लूटा जल के। आप हमेशा छबिलदास जी प्यारे सुंदर साथ बड़े प्यार से सेवा करते थे, लेकिन धाम धनी ने भी रीच करके और जो पूर्वबाई प्यारी सखी है इन्हें भी यह सेवा जल अरोगाने की सेवा देते हैं। और पाव दबावन प्रात को आवे अगरदास गुलजी, जो प्यारे मौमी सुंदर साजे अगरदास और गुलजी कबो कबो माऊ जी दाबनी की सेवा करी। माऊ जी भाई भी बड़े प्यार से, और रामबाई और खेमदास भी और जादी, ये सब आकर के सुंदर साथ प्रभात में धाम धनी के पास आकर के अपने अपने समय के अनुसार इन बंगला दरबार में जो सेवा हुई है इन सब सुंदर साथ ने चरण दबाने की सेवा में वे हाजिर रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी सुबह के समय चरण हमेशा जब हम अपने घरों में सेवा करें तो प्रभाती गाए, लेकिन प्रभाती की गाने के साथ साथ अपने महबूब की, अपने शाम सलोने की उत्साह से मुस्कुराते हुए खुशी से धनी के चरणों को प्यार से हम चरणों को दबाएं। तो धनी के जो चरणों की उंगलियां हैं तो उस उंगलियों को भी अच्छी तरह से सुंदर सा जी समझिए चरणों की यह उंगलियां हैं, तो इसे अच्छी तरह से हम प्रेस करें, दबाएं इस तरह से। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे करें। जैसे सुंदर सा जी हाँ, जब हम खुद अपने पैरों के जो उंगलियां होते हैं जब उसको दबाते हैं या ऊपर नीचे करके कितना हमें अच्छा लगता है, तो सोचिए हमारे वाला जी को करेंगे तो हमारे धनी को कितना अच्छा लगेगा। और फिर सुंदर साथ जी ये दबाते हुए हमें गायन नहीं छोड़ना है, गाते भी रहना है। और इस सेवा में हमेशा हमेशा ये भाव होना चाहिए कि ये सेवा हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर रहे हैं, रंग परवाली मंदिर में अपने दुल्हा की बड़े हेत से सेवा कर रहे हैं। और जो मैं यहाँ पर धनी के चरणों को दबा रही हूँ तो एक बहन सखी सामने श्यामा जी के चरणों को दबा रही है। इस तरह से उत्साह से, खुशी से, मदहोश होकर जोश से हमें प्यार से ये सेवा करनी है। और धनी की जो
तली है उन तलियों को भी अच्छी तरह से दबाते जाना है सुंदर साथ जी। हमेशा इस तरह से तली को दबाना है जिससे बहुत आनंद राज्य को खुशी महसूस होती है। इस तरह से सुंदर से जी कहते हैं, आज के समय भी साइंटिस्ट कहते हैं ये सब क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जिससे क्या हो जाता है कि हमारे अंदर है ना जो वेन है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिव रहते हैं। और हमें खुद जब हम खुद अपने पैरों को या इन वस्तुओं को दबाते हैं तो सुंदर साथ जी हमें खुद एक पॉजिटिवनेस का, एक उत्साह का भाव हमारे अंदर अपने आप पैदा होता है, हमें खुद अच्छा लगने लगता है। तो हे सुंदर साथ जी, हम जब चरण दबाएं तो राज जी की उंगलियों को भी प्रेस करें, ऊपर नीचे करें धीरे से, फिर तलाई को बड़े प्यार से दबाएं और पिंडली से उप दबाते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है, मतलब जो घुटना है वहाँ तक धनी के प्यार से गाते हुए उत्साह से चरणों को दबाएं। तो आप अगरदास पाव दवावन प्रात को आवे अगरदास गुलजी, कभो कभो माऊ जी दाबनी की सेवा करे, और सेवा में आवत रामबाई दाबत, कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत, उठत पीव पलंग से बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे एम। इस तरह से सुंदर साथ जी सब प्यारी दुल्हन सुहागिन अपने वाला जी की सेवा में हमेशा उस समय बंगला दरबार में हाजिर हो जाते थे। और जो गायन हो रहा है और जो चरण दबाने की सेवा हो रही है और जो जल अरुगाने की सेवा हो रही है, तो यह सब सेवा सुंदर सा जी यहाँ पर नहीं हो रही है, साक्षात ये सेवा हुई बकामी ने। बहन आज भाई कह रही है कि हम सब सुंदर साथ ने जो सेवा की है वह सेवा हमने सब ने सुहागिन बन करके, दुल्हन बन करके अपने वाला जी की सेवा की है। इस तरह से सुंदर साथ जी बड़े उत्साह से हम सब सेवा करें आज भी अपने घरों और अपने मंदिरों आश्रमों में। अंगीठी इन समय लावे बिहारी दास, तपावे श्री राज को इन समय ये सेवा है खास। प्यारे बिहारी दास जी महाराज जी, प्यारे सुंदर साथ, उस समय ठंडी का समय है तो बड़े प्यार से अंगीठी में कोयला डाल करके उसे जला करके साक्षात धामधनी के पास रखते थे, तो बड़े प्यार से वाला जी हाथों को सेकते थे और सुंदर साथ जी अपने चरणों को। और फिर जो कोयला होता है सुंदर साथ जी कहते उसे थाली में रख दिया जाता था। फिर जहाँ पर राज जी विराजमान होते तो वहाँ पर चारों तरफ उस सेज को, तलाई को, चादरों को गर्म कर दिया जाता है और रज़ाई को। साथ साथ में सुंदर साथ जी राज जी जो भी वस्त्र पहनने वाले हैं तो उसको भी, उस समय तो स्त्री तो थी नहीं, तो उस समय उन वस्त्रों को भी गर्म कर दिया जाता है। रुमाल रतन बाई का भिजाई ताते, जल से राज नेत्र पोछत ए सेवे दिल नरम। प्यारी बहन रतन बाई आती हैं रुमाल लेकर के और रुमाल हल्का सा गीला है तो वो कैसा जल है, ताता सीरा जल है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, अर्थात समावने जल को, सुंदर ये जल से रुमाल भीगा हुआ है। आप रतन बाई बड़े प्यार से हंसते हुए वाला जी को देती है, वाला जी ले करके अपने नेत्र कमल को पोंछते हैं। तो आज हमें घर में कैसी सेवा करनी है, तो स्वयं रुमाल लेकर के, गर्मी का दिन है तो सुंदर साथ जी उस समय थोड़ा सा, मतलब जो रुमाल है वो उस समय गर्म करने की ज़रूरत नहीं, गर्मी के समय में नॉर्मली जल से हो जाएगा, अगर ठंडी है तो हल्का गर्म होना चाहिए जल। तो इस तरह से हम अपने वाला जी के आँखों को बड़े प्यार से पहुँचे, ये भाव हमें अपने दिल में रख करके अपने दुल्हा की, अपने प्राण श्याम सुंदर की सेवा करनी है। इस तरह से सुंदर साथ जी ये सुबह उठापन की सेवा होती है। और सुंदर साथ जी साथ साथ में बड़े प्यार से सुंदर साथ आह्वान भी करते हैं। तो हालांकि यहाँ पर वर्णन नहीं, लेकिन आज भी
हम अपने मंदिरों में या फिर हम पन्नादर धाम में आएंगे तो यहाँ पर भी वो सेवा होती है। तो वो सेवा क्या है? वाणी गायन। और दूसरी चीज़ क्या है सुंदर साथ जी? वह है आवो जीवाला। तो आइए सुंदर साथ जी, हम आवो जीवाला बड़े प्यार से गाते हुए अपने हृदय मंदिर में धनी को आह्वान करें। वास्तव में यह आह्वान हमेशा हर एक मंदिरों में गाए जाते हैं, पुजारी महाराज जी गाते हैं। और यहाँ पर सुंदर साथ जी पन्ना धाम में गुम्मट जी में जो सुंदर बाइयाँ हैं, फकीरीन बाइयाँ, बड़े बड़े प्यार से राज जी का आह्वान करते हैं। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे घेर। एक लड़ी पर देश में वालो, एक लड़ी पर देश मामुने मुखीने का चाल्या, ओने मोकीने का चाल्या। मुने होती नी दारड़ी वालो, मुने होती नींदरड़ी तमे सोती मोकी खाराते, तमे सोती मुकी खाराते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे घेर। जागी जोता पियो जी ना पासे, जागी जोता धनी जी ना पासे, पाछे तो थासे पर भाते, पाछे तो थासे पर भाते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला मारे घेर। कला कलीने कहू छो तमने, कला कलीने कहू छो तमने, आवजो आणे खीणे, आवजो आणे खीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनो रथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती, लागी चरण श्री इंद्रावती,
लागी चरणे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला मारे घेर। इस तरह से है सुंदर साथी, हम सबको अपने जब हम सेवा करें तो दुल्हन बन करके गायन करते हुए, धनी को आह्वान करते हुए, पुकारते हुए बालाजी की हम सेवा करें। इसलिए बहुत बयान है, इस सेवा की महिमा हम कहाँ तक गाएं। इस सेवा ये सुंदर साहची जिससे आप मोमिनों ने बंगला दरबार में धनी की प्रेम रूपी सेवा करते हुए दुल्हन बन कर करके धनी की सेवा और चर्चा को श्रवण किया, और सुनते सुनते सेवा करते करते धाम धनी ने सभी दुल्हन सुख रूहों के चित्त को खींच करके अरसे अजीम में जागृत कर दिया। इसलिए हे सुंदर साची, हमें अपने धनी की सेवा नहीं छोड़नी है। पल पल उत्साह और भाव से हमें अपने सुहाग की सेवा कर करके हमें धन धन होना है, क्योंकि सेवा परम धाम में नहीं, सेवा यहाँ पर है सुंदर साची। फिर भी परम धाम में हम सेवा करते हैं, लेकिन जो हमारे सुंदर साथ की जो जीवन लीला है, यह जो बीतक है, अष्टपहर क्या है सुंदर साथ जी, ये सेवा है जो मोमिनों ने बालाजी की। और अष्टपहर की सेवा ही, लीला ही वास्तव में बीतक के प्राण है, उसकी आत्मा है। वास्तव में ये रस ही बीतक का सार है, अष्टपहर की लीला। इसलिए हम सब पढ़ लें, लेकिन अगर इस सेवा को नहीं जान पाए, अच्छी तरह चिंतन ना कर पाए, तो वास्तव में हमने बीतक को वास्तव में न सुना, ना हो उसके हमने चर्चा पे अमल किया, और ना हमने अपने लक्ष्य को बिना सेवा के हम भेद ही नहीं सकते। इसलिए हम अगर चितवनी भी करें तो चितवनी में भी हम धनी की सेवा करें, धनी को रिझाए गा करके हम अरुगाए बड़े प्यार से। भले हमारे पास कुछ नहीं है, हम ट्रेन में हैं, तो भी हम सुंदर सा चितवनी के माध्यम से, या फिर हम कहीं पर भी है ऑफिस में, तो सुंदर साथ जी हम अपने चित्त को धनी में लगा कर करके अपने अंदर ही अंदर धनी की चरणों को दबाए, बालाजी को जल और उगाए, बड़े प्यार से धनी की चरणों को दबाए और अंदर ही अंदर गा कर करके धनी को हम रिझाए कि हम साक्षात, भले हम ऑफिस में या दुकान में बैठे हुए हैं, तो सुंदर साथ जी 5-10 मिनट निकाल करके, 15 मिनट निकाल करके अपने धनी की सेवा कर लें। और फिर बाकी हम जो बैठे हुए, तो अंदर ही अंदर हमें कोई देखने नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर हम कुछ गा रहे हैं, अंदर ही अंदर धनी की सेवा कर रहे हैं। ये सब हमें अपने डेली लाइफ में अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने मन चित्त को जो बार बार संसार की तरफ लगता है, इसे हमें एकाग्र करके धनी की तरफ लगाना पड़ेगा। लेकिन यह चर्चा से और बीतक को खुद हम वाचें, खुद हम इसकी एक एक चौपाई को गहराई से समझे, वाणी के रहस्य को समझे, तब सुंदर साथ जी हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, दुल्हन बन करके हमें यह प्रेम रूपी सेवा हमेशा हमेशा करते रहने चाहिए। मोमिन तो लो बंदगी जो लो ना आवे, इशक इशक आए पीछे, जाने आशिकिया
माशूक जब तक इश्क ना आ जाए, जब तक हम धनी से एकाएक ना हो, तब तक हमें यह प्रेम रूपी, यह इश्क भरी सुहागिन बन के सेवा करनी है। ए सेवे दिल निर्मल, रुमाल रतन बाई का, भिजाई ताते जल, सिराज नेत्र पोछत, ए सेवे दिल निर्मल, ए सेवे दिल निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धने श्री महामती लालदास जो की जय। समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।